Hello student, this is Chemist Sir and welcome to Chemist Sir Chemistry. We are going to talk about here medical courses, some easy and low cost medical course जिनको आप इजीली कर सकते हैं और बिल्कुल सस्ते में आप इन कोर्स को कर सकते हैं और इसमें किसी नीट जैसा एग्जामिनेशन यानी कि नीट एग्जाम या कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की भी आवश्यकता नहीं है। यानी कि आप कॉलेज में जाएंगे और डायरेक्ट कॉलेज में जाकर के आप एडमिशन ले सकते हैं। उन कोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर से सुनिए, जो कोर्स सस्ते हैं और इनमें किसी नीट या किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है या आप पढ़ाई करने में बहुत ही आउटस्टैंडिंग नहीं है, आप इनमें सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इन सस्ते कोर्स को, और ज्यादा पैसे भी आपके पास नहीं है, तो डायरेक्ट कॉलेज में जाकर के आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इन कोर्स के बारे में चलिए मैं आपको बताता हूं। कुछ ज्यादा डिटेल हम इनके बारे में नहीं जानेंगे, केवल इनके बारे में हम कुछ ऊपरी तौर पर जानेंगे और कोर्स के नेम हम आपको बताएंगे। अगर इनमें डिटेल आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको डिटेल के बारे में भी बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं, जैसे सबसे पहले अगर आपको चाहिए तो आप बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स नर्सिंग के बारे में। आप नर्सिंग कर सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा बीएससी नर्सिंग के बारे में आपने सुना होगा। बीएससी नर्सिंग के अंदर जब आप जाएंगे तो आप यहाँ पर कोई एंट्रेंस, अगर आप यानी कि अगर आप एंट्रेंस को क्वालिफाई नहीं कर पाते, नीट आपका क्वालिफाई नहीं हो रहा, कोई सीनेट आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे बड़े मार्क्स के साथ, तो आप कॉलेज में जाकर के उसमें क्वालिफाई अगर आपने नहीं भी किया तो आप कॉलेज में जाएंगे और जाकर के आपको कम मार्क्स पर भी नॉर्मली आपको नर्सिंग में एडमिशन मिल जाएगा और ये प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन लेने के बाद आप यहाँ पर, अगर आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं और गवर्नमेंट जॉब में आप चले जाते हैं तो यहाँ पर आप अच्छी खासी सैलरी, यानी कि लाखों के अंदर भी आप लाखों में आप जो सैलरी है वो कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। ठीक है। और अगर यहाँ पर जो नॉर्मली आप नर्सिंग के अंदर किसी जॉब करते हैं, हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर मान के चलिए 20,000 रुपये के आसपास आपका एवरेज होगा। 20-30 हज़ार रुपये एक एवरेज हो सकता है। वो डिपेंड करता है किस आप लोकेशन में आप जा रहे हैं, किस हॉस्पिटल के अंदर आप जॉब कर रहे हैं। ठीक है। पहला मैंने आपको बताया नर्सिंग आप कर सकते हैं। दूसरा आपको बता देते हैं, ये ऐसे कोर्स हैं, वैसे जितने भी आप कोर्स मैं आपको बताऊंगा ये सस्ते तो हैं ही, साथ में सस्ते होने के साथ साथ ये आप डिपेंड करेगा आपकी टैलेंट पर ही डिपेंड करने वाले कोर्स हैं कि आप इनमें 15,000 भी अर्न कर सकते हैं, 30,000 भी, 20,000 भी, 40 भी, 50 भी, 80 भी। ये डिपेंड करता है आप किस तरीके से काम करते हैं। दूसरे कोर्स के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, आप जा सकते हैं, हम आपको बता दें, बी फार्मा या डी फार्मा में आप जा सकते हैं। ज्यादा डिटेल हम यहाँ पे जाएंगे नहीं। बी फार्मा डी फार्मा होपफुली आप सभी जानते होंगे। और बी फार्मा डी फार्मा के अंदर आप जनरली जानते हैं कि स्टोर कर सकते हैं, आप कंपनी में जा सकते हैं, दवाई की कंपनी में चले जाते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, इनके अंदर आप चले जाते हैं, तो यहाँ पर भी आप ठीक ठाक अपनी अर्निंग कर पाते हैं। ठीक है। और तीसरे कोर्स के बारे में अगर बात कर लेते हैं स्टूडेंट, जैसे आप कर सकते हैं यहाँ पर BNYS कर सकते हैं, BNYS आप कर सकते हैं। और अगर आपको डिप्लोमा करना है DNYS भी आप कर सकते हैं। ये सस्ते हैं, महंगे नहीं है, और यहाँ पर आप अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद अगला ये तीसरा कोर्स मान लीजिए, चौथा मान लीजिए यहीं पर, हालांकि ये डिप्लोमा के अंतर्गत होगा, आप नंबर दे लीजिए जैसे भी होंगे। अगर अगले कोर्स की बात करें, यहां पर आप ये BEMS, आपने BEMS तो सुना होगा, लेकिन BEMS एक महंगा कोर्स है। उसके लिए आपको नीट क्वालिफाई करना होगा, मान लेते हैं, और कुछ मार्क्स आपको लाने होंगे नीट के अंदर, फिर आप वहां पे BEMS में एडमिशन लेते हैं। लेकिन ये जो BEMS है आप इसको कर सकते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है, और यहां पर भी आप डॉक्टर बन जाएंगे। अगले बात कर लेते हैं इसके बाद, जैसे हमारे पास एक कोर्स ले लेते हैं CMSED ये कोर्स है, और इस कोर्स को करने के बाद भी आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। नॉर्मली ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर होते हैं, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे क्लिनिक होते हैं जो हेल्थ केयर सेंटर वगैरह होते हैं, तो वहां पर आप इसको कोर्स को कर सकते हैं और अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। ना इनमें ज़्यादा मेहनत करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, और यहाँ पर इन कोर्स के अंदर बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं आता है। अगले कोर्स की अगर बात कर लेते हैं, इसी तरीके से देखिए DCMS आप कर सकते हैं, और इसी तरीके से अगर आपको बता दें DRHC, यानी ये हेल्थ केयर सेंटर जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये आप खोल सकते हैं। यहां पर हेल्थ केयर सेंटर आप खोल सकते हैं अपना। अगले कोर्स की अगर बात कर लेते हैं, इसी तरीके से आप पैरामेडिकल के अंदर आपने नाम सुना होगा, PPT आप कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी। और यहां पर अगर आपको डिप्लोमा करना है, DPT आप कर सकते हैं। ज्यादा खर्च नहीं होता इनके अंदर, बहुत कॉस्टली कोर्स नहीं है। उसी तरीके से जैसे हम पैरामेडिकल के अंदर और आपको बता देते हैं, इस तरीके के आपने सुने होंगे, जैसे MRI करने वाली है, और इसी तरीके से आपने सुना होगा कि जो एक्सरे करते हैं स्टूडेंट्स,
एक्सरे करते हैं, एमआरआई करते हैं, इस तरीके से इनके जो कोर्स होते हैं। तो इनके अंदर आपने सुना होगा पीआर का नाम, यानी कि बैचलर इन रेडियोलॉजी हो गया, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी हो गया, ये कोर्स आप कर सकते हैं, ये डिप्लोमे कर सकते हैं। नॉर्मली 2 साल के अंदर आपका डिप्लोमा हो जाएगा और आप एक्सरे करने के लिए आप एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो यहां पर भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। इस तरीके से ये वो कोर्स थे जो कोर्स इजी थे और ज्यादा कॉस्ट भी नहीं यहां पर लगता है। तो ये वो कोर्स हमने आपको बताए हैं। अगर आपको जनरली एमबीबीएस के बारे में हम बताते हैं आपको, लेकिन अगर आपके पास इतनी कैपेबिलिटी या किसी बच्चे के पास नहीं है तो ज्यादा प्रेशर यहां पर लेने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आपके पास और भी ऑप्शन होते हैं। वैसे मेडिकल के अंदर और बहुत सारे सैकड़ों रास्ते होते हैं, लेकिन ये जनरली कॉमन मैंने आपको बताए हैं। आप इनमें से कोई कोर्स कैरी कर सकते हैं। आज की जानकारी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।